नमस्कार दोस्तों। दुआ करता हूँ कि आप अपने घर पर सुरक्षित अपने परिवार के साथ सही सलामत होंगे। एक हम सब एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम से और इस ये दौर है बहुत चैलेंजिंग है और जिनके परिवारों पे गुजर रही है उनके लिए तो बहुत चैलेंजिंग है। तो हम दुआ करते हैं कि आप सभी को इस दौर से निकलने की हिम्मत दे, ताकत दे। कुछ लोग आज भी इसको बीमारी नहीं मान रहे हैं, तो मैं तो यही मानता हूँ कि जिन्होंने अपने खोए हैं इस महामारी इस बीमारी से, कोरोना से, उनके लिए महामारी है। जिनके हॉस्पिटल से लौट के आके चले गए उनके लिए सिर्फ एक बीमारी है। और जिनके पास अभी तक ये नहीं पहुंचा है वो शायद ये भी बोल दें कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है या किसानों को उठाने के लिए मोदी जी की एक कवायद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। इस वीडियो को बनाने के मेरे दो मकसद हैं। पहला मकसद कि हमारे सब सगे संबंधी दोस्त लोग इस मुश्किल दौर में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऑक्सीजन के लिए, बेड्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, इंजेक्शंस के लिए बहुत सारे नंबर फ्लोट हो रहे हैं। हमारा अपना जब भी कोई मदद के लिए किसी पोस्ट के थ्रू गुहार मांग रहा होता है तो हम जी बढ़कर उनकी मदद करते हैं। तो इस मदद के प्रोसीजर में जब मैं एक रिसीविंग एंड पे था तो अपना अनुभव साझा करूँगा और उसमें एक छोटा सा सुझाव रहेगा जो अगर आप लोगों को पसंद आए, जो मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करूँगा, वो आप ब्रॉडर ग्रुप के साथ अपने साथ शेयर कीजिए। और दूसरा, इस सारी प्रोसेस में जब हम मदद ढूंढ रहे थे तो उसमें अनुभव क्या रहा, सफल हुए नहीं सफल हुए, क्या पोजीशन है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और वो खुशकिस्मत लोग जो घर में सुरक्षित बैठे हैं, खासकर उनके लिए आप सुरक्षित बने रहिए, उसके लिए आपकी ग्राउंड रियलिटी बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे सबसे पहली बात कि जब हम हमारे मित्र हमारे साथ शेयर करते हैं फोटोग्राफ्स, फ़ोन नंबर्स, स्निप्स, जितने भी मदद के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मदद के लिए बढ़ के आने के लिए। यही टाइम है एक मानवता धर्म के लिए, मानवता धर्म से एक दूसरे की मदद करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके जो मदद कर रहे हैं। मुझे अपनी दो लाइनें याद आ रही हैं इस मोमेंट पे जो मैंने बहुत पहले लिखी थी। अगर आप ईश्वर हैं तो सकुशल जीने की दवा दीजिए। अगर आप ईश्वर हैं तो सकुशल जीने की दवा दीजिए। और अगर उसके बनाए हुए काबिल इंसान हैं तो कम से कम दुआ दीजिए। तो उन सब दोस्तों को, उन रिश्तेदारों को जो किसी की भी इस मोमेंट में मदद कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैं। तो इस प्रोसेस में एक छोटा सा सुझाव जो मैं पहले वीडियो में बात कर रहा था वो ये है कि हमारे पास 5-6 फोटोग्राफ्स होते हैं, 5-6 नंबर्स होते हैं। तो एक दो काम आप करिए। पहली, अगर आप कहीं पे उस नंबर्स को कहीं पे शेयर कर रहे हैं तो पहले उनको वेरीफाई कर लीजिए खुद से। अगर किसी फोटोग्राफ में वेरीफाइड एट ब्ला 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 कुछ ऐसा लिखा है तो वो मत मानिए, खुद डायल कीजिए। और अगर नंबर चालू है, अगर सामने वाला बात कर पा रहा है, कुछ पॉजिटिव लग रहा है, तो ही उसको आप ऐसा करेंगे। तो इससे होगा क्या, हम जो निराशा है, इतने जो मैंने 3 घंटे वो नंबर्स डायल किए, वो बट जाएगी, वो दुख बट जाएगा। और ऐसे मोमेंट पे हमारा मकसद ही एक दूसरे के दुख बांटने का, एक दूसरे की निराशा बांटने का होना चाहिए। तो ये तो था मेरा पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट है कि वाकई में दुर्दशा क्या है, हमें डेफिनेटली मदद मिल पा रही है लोगों के एफर्ट्स की वजह से, एक दूसरे को मदद मिल पा रही है। और फिर भी बहुत लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। तो जो लोग सुरक्षित बैठे हैं, इस बीमारी से घर पर बैठे हैं, वो प्लीज़ बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, आप घर पर रहिए। ग्राउंड रियलिटी बहुत ख़राब है। ऑक्सीजन गैस वाली एम्बुलेंस के लोग 1 लाख रुपए मांग रहे हैं एक राइड के। और आपको 50-60 किलोमीटर अगर पेशेंट को लेके जाना है तो 1 लाख रुपए। हॉस्पिटल बेड के लिए लोग 60-60, 70-70 हज़ार लोग मांग रहे हैं। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मेरे पर्सनल अनुभव की बात है। अभी थोड़ी सी 2 घंटे पहले मैंने एक इंजेक्शन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मैंने फ़ोन किया। 38,000 रुपये का एक इंजेक्शन मिल रहा है। और उसने
कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी कि बार्गेनिंग कर लूँ, ये कर लूँ, फ़ोन काट दिया, सिर्फ अगर लेना है तो लो, नहीं तो बहुत लोगों को चाहिए। इसमें लोग आपके मरे पे खा रहे हैं, तो बच के रहिए, आप अच्छा कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी बहुत ख़राब है। अगर और सब कुछ होने के बाद अगर आपके पास पैसा है, कितना भी है, बेशुमार पैसा है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको सुविधाएं मिल जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, दिल्ली के लोग हरियाणा में जा जा के एडमिट हो रहे हैं, पानीपत में, करनाल में, एम्स झज्जर में, साउथ की तरफ आप जाओ, मेवात में, नूहू में, सोहना में, वहाँ पे लोग जाके एडमिट हो रहे हैं। और खुशकिस्मती हैं जिनको सुविधाएं मिल पा रही हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपने किसी अपने को खो दिया, और वो इसलिए खो दिया कि आपको सुविधाएं नहीं मिली, तो पूरी उम्र आपको मलाल रह जाएगा। अगर मेडिकल सुविधाएं मिलती तो शायद मेरे अपने बच जाते। तो भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सुरक्षित रहिए। और अगर आपको मेरा पहला सुझाव पसंद आया हो और आप उस लीग से हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उसको फॉलो करिए जितना हो सकता है, जिस एक्सटेंट तक हो सकता है, ताकि सामने वाले के रिसीविंग एंड पे है, उसको थोड़ा सा कंफर्ट इस पूरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मिल पाए। शुक्रिया।